आज 15 अगस्त के मौके पर देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से अपने भाषण के दौरान कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जो भारत के हर एक नागरिक के लिए जानना जरूरी है। उनके भाषण के 15 बड़े ऐलान हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि भारत का भविष्य तय करेंगे। आज हमारे भारत ने आजादी के 75वें वर्ष घाट के रूप में 75वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि 75 साल तो हो चुके हैं, अब आगे 25 साल बाद यानी कि जब भारत की आजादी को ठीक पूरे 100 साल होंगे ना, उस दरमियान हमें अपने भारत को किस लेवल तक, किस मुकाम तक पहुंचाना है, इसका विजन हमें आज ही तैयार करना होगा। यानी कि भारत के अगले 25 सालों की प्री प्लानिंग आज से ही सरकार ने करना शुरू कर दी है। आपको बता दूं, भारत का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिया गया किसी प्रधानमंत्री के द्वारा अब तक का तीसरा सबसे लंबा भाषण रहा है। आज के भाषण में किसान शब्द का इस्तेमाल 29 बार किया गया। पीएम मोदी के संबोधन की क्या कुछ खास बातें रही मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी तो आपको पता होगा कि क्या कुछ बातें चीतें हुई, लेकिन अभी मैं आपको सारांश टू द पॉइंट कुछ खास की पॉइंट्स बताने वाला हूं इस भाषण से संबंधित। आपको बता दूं, आज के इस भाषण में दिल्ली के लाल किले से लाइव देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे बड़े ऐलान और ऐसी बड़ी घोषणाएं की हैं जो कि ऐतिहासिक हैं। आज दिन तक किसी भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तरह की बड़ी घोषणाओं का ऐलान किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया। अच्छा, किसान शब्द के अलावा भी उन्होंने अपने भाषण में किस शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया, इसका एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं, भारत शब्द का कुल 66 बार इस्तेमाल किया उन्होंने, स्पोर्ट्स शब्द का 11 बार इस्तेमाल किया। और आपको पता होगा दोस्तों कि आज हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में, नेशनल ओलंपिक्स में जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, उनको सम्मानित भी किया, उनको भी स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया गया था। ओलंपिक से लेकर एयर स्ट्राइक तक, किसानों से लेकर वैज्ञानिकों तक, उनके भाषण में 10 ऐसे बड़े ऐलान रहे जो आम आदमी को, आम नागरिक को जानना जरूरी है। फिर चाहे महिलाओं से जुड़ा ऐलान हो या बच्चों को लेकर, भारत के विकास को लेकर, भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर, हॉस्पिटल में इलाज कराने को लेकर, व्यापारियों को, किसानों को बढ़ावा देने को लेकर, लोकल फॉर वोकल सहित कई सारे बड़े ऐलान आज प्रधानमंत्री के भाषण में रहे। वहीं 1.5 घंटे के तकरीबन पीएम मोदी ने जो भाषण दिया, इस दौरान उन्होंने खेलों में मेडल विजेताओं के सम्मान में खुद भी ताली बजाई और देश से भी ताली बजवाई। देश के करोड़ों लोगों ने एक साथ ताली बजा करके उन स्पोर्ट्स युवाओं का स्वागत किया, उनका मनोबल बढ़ाया और जिससे उनकी प्रेरणा आज हमारे भारत के दूसरे युवा स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं में भी मिलेगी जो आगे स्पोर्ट्स में भारत का नाम रोशन करेंगे। पीएम मोदी के भाषण के कुछ खास पॉइंट्स देख सकते हैं। ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली युवा पीढ़ी, एथलीट्स और हमारे खिलाड़ियों के लिए कुछ पल तालियां बजाई जाए, तो उन्होंने खुद भी ताली बजाई और देशवासियों से भी ताली बजवाई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी रही है और इसलिए अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये अत्याचार सहने वालों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी भी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ा। जरा पल भर सोचिए कि अगर भारत के पास अपनी खुद की वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता, वैक्सीन कैसे मिलती, भारत को मिलती भी या नहीं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में चल रहा है। सबका साथ सबका विकास को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि यही प्रयास हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं सरकार जो अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत गरीबों को जो चावल देती है उसे अब पोषण युक्त करेगी, न्यूट्रिशन उसमें मिला करके फिर चावल को दिया जाएगा। राशन दुकानों को, मिड डे मील को 2024 तक हर योजना के तहत मिलने वाला चावल पोषण युक्त कर दिया जाएगा और इससे कुपोषण दूर होगा और लोगों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा दोस्तों पीएम मोदी ने कि जब स्वामी विवेकानंद माँ भारती की भव्यता का दर्शन करते थे ना, तो कहते थे कि अतीत की ओर देखो, जो चीर नूतन झरना बह रहा है उसका जल पियो, फिर सामने देखो, आगे बढ़ो और भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा महान और श्रेष्ठ बनाओ। यही हम सब भारतीयों का एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी है दोस्तों कि आज हमारे देश को हमें उस मुकाम तक ले जाना है कि दुनिया के दूसरे देश भारत का नाम अपनी जुबान पर जानने लग जाएं। ऐसा नहीं कि भारत तो यार ये तो एक विकासशील देश है, ये तो एक डेवलपिंग कंट्री है, ऐसा नहीं। दुनिया के दूसरे देश भी ये कहें कि भारत तो भारत है यार, देयर आर नो वन कंट्री जस्ट लाइक इंडिया। ये कहना चाहिए दुनिया का हर एक देश, अमेरिका हो चाहे रूस, चीन, जापान, भूटान, सबसे हमें आगे निकलना और भारत को एक अर्थव्यवस्था के मजबूत पिलर पर खड़ा करते हुए हमें भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। वहीं एक और
और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आज की ये रही दोस्तों की पीएम मोदी ने अब तक की सबसे बड़ी, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है और उसका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये योजना 10,000 20,000 करोड़ की नहीं है, ना ही 15,000 30,000 50,000 करोड़ की भी नहीं है, 60,000 70,000 करोड़ की भी नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने ये कहा दोस्तों की 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये योजना होगी और इसका नाम होगा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसका मकसद होगा हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना, यानी कि उद्योग काम धंधे बढ़ाए जाएंगे, हवाई अड्डों को नया निर्माण किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, नई सड़कें बनाई जाएगी, नई रेल परियोजनाएं बनाई जाएगी, यातायात की व्यवस्थाओं में भारत को एक और नया रूप दिया जाएगा और खास करके इस 100 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ये होगा कि हमारे देश के करोड़ों लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना। पीएम मोदी ने कहा कि गति शक्ति योजना एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान होगा जो देश में समग्र बुनियादी ढांचे का आधार रखेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। और वाकई में मतलब 100 लाख करोड़ रुपए की योजना अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की है, जो आज पीएम मोदी ने लाल किले से करके देशवासियों के दिलों में खुशियां जगा दी हैं। पीएम मोदी का कहना है कि अगले 25 साल भारत के अमृत काल होंगे और इसलिए उन्होंने देश से कई संकल्प भी लिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में हमें अपने देश को इतना आगे बढ़ाना है कि अमृत काल में जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होना, तब हम सबको एक गौरवपूर्ण तरीके से भारत को आगे ले जाते हुए गौरवान्वित महसूस होने का मौका मिले कि यार आज आजादी के 100 साल के मौके पर हमने इंडिया को किस मुकाम तक पहुंचा दिया। ये सोचनी चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ियां भी। तब तो है कि भारत को आगे बढ़ाने में हम सक्षम हुए, बाकी तो फिर इसी तरह से राजनीतिक पॉलिटिक्स में ही लड़ते रह गए तो फिर क्या मतलब। असम मिजोरम की तरह एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ते रह गए तो कहां भारत का विकास हो पाएगा। इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आज को अगर 2 स्टेट के लड़ने की खबरें अगर हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे सुनते हैं तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है कि एक ही देश के 2 स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, भला ऐसा क्या हुआ। मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उनके ब्रेन पर, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम सबको एकजुट होकर के मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने शहीदों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या शहीद भगत सिंह हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा साहेब हो या कोई भी देश का आगे बढ़ाने में अपनी योगदान देने वाले सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का भी वादा किया जो कि हमारे देश के व्यापारियों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि 80% से ज्यादा किसान भाई लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित करना था वो रह गया। अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। छोटा किसान देश किसान बने, यही हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और भी आगे बढ़ाना होगा। उन्हें नई सुविधाएं देनी होगी। गांव में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 8 करोड़ से अधिक बहनें हैं वो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इनके प्रोडक्ट्स को देश में और विदेश में बाजार में स्थान मिले, इसके लिए अब सरकार एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। वहीं इंटरनेट को भी आने वाले कुछ ही सालों में गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए, जिससे कि हमारे देश के युवाओं को इंटरनेट के माध्यम से भी अच्छी शिक्षा मिल सके। देश में 110 से ज्यादा आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ऐसे देश के कुछ विकास के मुद्दों पर बातचीत करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कुछ थर्मल एनर्जी, एथेनॉल और भी मतलब फ्यूल से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर भी बातचीत की। पीएम मोदी ने बताया कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू कर रहा अब हमारा भारत अब इथेनॉल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दशक तक रिन्यूएबल एनर्जी से 450 गीगावाट बिजली बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में नई प्रगति भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत सरकार ने देश के हाइड्रोजन रोडमैप को तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जी हां, नेशनल हाइड्रोजन मिशन का जिक्र किया और सरकार का कहना है कि इस पर अच्छी तरह से काम किया जा रहा है। हमारे देश की लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए भी पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा की है कि आज मैं एक खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाए और अब आखिरकार सरकार ने यह तय कर दिया कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा, यानी कि सभी आर्मी स्कूल्स में अब लड़कियां भी पढ़ पाएगी, है ना। वहीं सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि साल 2024 तक हमारे भारत से कुपोषण को खत्म कर दिया जाए और इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया पोषक युक्त चावल वगैरह अब सरकार देगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ा चला है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू हो या कश्मीर,
कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। तो ये कुछ खास बातें पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर देशवासियों के साथ शेयर की। उम्मीद है पीएम मोदी के लाइव स्पीच से जुड़े कुछ बड़े प्रमुख अनाउंसमेंट आपको भी जरूर जानने मिले होंगे। वैसे तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी का आज भाषण 2.5 घंटे के लगभग का था। अब तक का तीसरा सबसे लंबा भाषण था, लेकिन इसका जो सारांश कंक्लूजन था वो मैंने आपको 10 मिनट के अंदर बताने की कोशिश की और उम्मीद आपको जरूर जानने भी मिला होगा। इसके साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक भी करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।